सो जल्दी से देखते हैं कौन सी इक्विपमेंट ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा यूज़फुल है। सो लेट्स सी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो पहले अनकॉमन देख लेते हैं। सो पहली इक्विपमेंट है टॉक्सिक फ्रूट, जिसकी फर्स्ट फीचर है 10% चांस टू अप्लाई वीकेंड ऑन स्पेशल अटैक 1। सो स्पेशल अटैक 1 में 10% चांस होगा कि वीकेंड लगा दोगे। सो सही है, डिसेंट है, नॉट बेस्ट नॉट बैड। बाकी डाकुइन टावर की फीचर्स हैं 10% डैमेज बूस्ट, 20% मैक्स हेल्थ बूस्ट, और मैक्स आउट फीचर है 50% बेसिक अटैक डैमेज बूस्ट अगेंस्ट एनिमीज इफेक्टेड बाय वीकेंड। तो जब भी ओपन वीकेंड से इफेक्टेड होंगे तो तुम 50% बेसिक अटैक का डैमेज बूस्ट मिलेगा। तो ये सही है, ये फीचर बहुत यूज़फुल है, मैक्स आउट फीचर। बाकी पहली वाली मुझे इतनी खास लगी नहीं, बाकी तो मुझे कमेंट बताना तुम्हें कैसे लगी फीचर। सब अगली कमेंट देखते हैं। दूसरी अनकॉमन है टायरर ऑफ द डैम, जिसकी फर्स्ट फीचर है टेक 20% लेस डैमेज फ्रॉम ऑल अटैक व्हेन ब्लॉकिंग। तो जब भी ब्लॉक करोगे तो 20% लेस डैमेज लोगे किसी भी अटैक से, बेसिक अटैक, स्पेशल अटैक। तो ये सही है, ये थोड़ी सी यूज़फुल होगी। बाकी टावर की फीचर्स है 10% डैमेज बूस्ट, 20% मैक्स हेल्थ बूस्ट, और मैक्स आउट फीचर है 40% चांस टू रिफ्लेक्ट ऑल डैमेज एंड कॉम्बैट इफेक्ट फ्रॉम एन ओपोनेंट कॉम्बो एंडर। सो ये सही है, 40% चांस होगा कि रिफ्लेक्ट कर दोगे जितने भी जो ऑल डैमेज, जितना भी डैमेज होगा और कॉम्बैट इफेक्ट लगेंगे नेगेटिव वाले, तो वो रिफ्लेक्ट कर दोगे कॉम्बो एंडर में। तो ये सही है, ये अच्छा है, ये यूज़फुल है। तो ये वाली फीचर यूज़फुल है, पहली वाली भी डिसेंट है। तो ये मुझे सही लगी है, ये यूज़फुल है इस टावर के लिए। बाकी रियाम कैश वगैरह में तो यूज़फुल होती नहीं है कमेंट्स। सब अगली कमेंट देखते हैं। सो मैं लास्ट अनकॉमन है ब्लडी मैरी, जिसकी फर्स्ट फीचर है 10% ऑल स्पेशल अटैक डैमेज बूस्ट। सही है, ये तो बहुत सारी कमेंट्स में होती है फीचर, तो इतनी खास फीचर है नहीं, ये यूनिक फीचर। और बाकी टावर की फीचर सेम ही है, 10% डैमेज बूस्ट, 20% मैक्स हेल्थ बूस्ट। बाकी मैक्स आउट फीचर है हील अ वीकेस्ट टीममेट फॉर 20% ऑफ डैमेज डील ऑन स्पेशल अटैक 2। तो स्पेशल अटैक 2 में 20% अपने वीकेस्ट टीममेट को हील करोगे 20%। तो ये सही है, हीलिंग के लिए सही है। अगर तुम्हारा जो वीक ओपोनेंट, वीक टीममेट है, उसको तुम हील कर दोगे, तो ये यूज़फुल होगी फीचर। सब रेयर रिकमेंड देखते हैं। सो अनकॉमन में ये सही है, ब्लडी मैरी सबसे ज़्यादा पावरफुल। बाकी टॉक्सिक फ्रूट भी डिसेंट है, और टायर ऑफ द डैम भी। सब रेयर रिकमेंड्स देख लेते हैं। तो पहले रिकमेंड है वेस्लिंग स्टार जैक्सोफोन, जो कि जैक्स की ब्रूटैलिटी रेयर है, और इसकी फर्स्ट फीचर है 20% ऑल स्पेशल अटैक अनब्लॉकेबल चांस। ये भी वही सेम ही है जो 10% दे रहा था अनकॉमन में, 10% चांस अनब्लॉकेबल का, स्पेशल अटैक का। तो वही सेम है। तो बाकी दूसरी फीचर है 30% चांस टू अप्लाई शीट ब्रेक ऑन ब्लॉक ब्रेकर अटैक। तो जो भी बेसिक अटैक या स्पेशल अटैक अनब्लॉकेबल होंगी तो शीट ब्रेक लगा दोगे 30% चांस है। तो ये यूज़फुल है डैमेज के लिए, ये ज़्यादा यूज़फुल होगी। और बाकी टावर की एबिलिटी है 40% डैमेज बूस्ट, क्योंकि वाइपर नहीं है। और मैक्स आउट फीचर है 40% चांस टू अप्लाई साइलेंस डिबफ टू द वोल ओपोनेंट टीम ऑन सक्सेसफुल स्पेशल अटैक 1। सो सक्सेसफुल स्पेशल अटैक 1 में 40% चांस होगा कि पूरी टीम में तुम साइलेंस लगा दोगे। तो ये ज़्यादा यूज़फुल है, ये डैमेज के लिए, और जितने भी स्पेशल अटैक 1 है वो डिसेबल करने के लिए यूज़फुल है। सो ये सही है फीचर, साइलेंस डिसेबल कर देता है स्पेशल अटैक 1। सो इसकी मैक्स आउट फीचर और दूसरी वाली फीचर बहुत यूज़फुल है, डैमेज डीलिंग फीचर है पहली, दूसरी वाली तो मैक्स आउट फीचर सही है, ये डिसेबल कर देगी स्पेशल अटैक 1। सब अगली कमेंट है। अगली कमेंट है विकेट सिस्टर फेस्टिव मास्क, जो कि मलीना की ब्रूटैलिटी रेयर है, और इसकी फर्स्ट फीचर है 30% चांस टू अप्लाई ब्लीड टू एन ओपोनेंट ऑन एनी स्पेशल अटैक। सो सक्सेसफुल स्पेशल अटैक 1 में, किसी भी स्पेशल अटैक 1 या 2 में 30% चांस होगा कि अप्लाई कर दोगे ब्लीड। तो सही है, ये रिजेक्शन फाइट्स के लिए यूज़फुल होगी ये कमेंट, ये फीचर। और दूसरी फीचर है 20% चांस टू अप्लाई इंक्यूबेटी डिबफ टू एन ओपोनेंट फॉर 10 सेकेंड्स ऑन कॉम्बो एंडर। तो कॉम्बो एंडर में 20% चांस होगा कि अप्लाई कर दोगे इंक्यूबेटी 10 सेकेंड्स के लिए, और कॉम्बो एंडर्स में। तो ये सही है कॉम्बो एंडर्स में। तो कॉम्बो एंडर में तो वैसे ज़्यादा लग जाता है इंक्यूबेटी, स्पेशल अटैक में बहुत कम लगती है इंक्यूबेटी। बाकी टावर की फीचर है 20% डैमेज बूस्ट, 40% मैक्स हेल्थ बूस्ट, सही है। और बाकी मैक्स आउट फीचर है ब्लीड स्टैक अप टू 3 टाइम्स द यूजर वेम्पायर 33% डैमेज फ्रॉम अप टू 3 लास्ट ब्लीड डॉट्स। सो 33% वेम्पायर मतलब हील करोगे जो भी डैमेज होगा ब्लीड का, और ये 3 लास्ट ब्लीड डॉट्स होंगे, ये स्टैक अप 3 टाइम होगा। तो ये सही है। सो इसकी मैक्स आउट फीचर यूनिक है, थोड़ी सी ट्रिकी फीचर है, तो ये सही है। और बाकी दूसरी फीचर और पहली, वैसे ओवरऑल ये इक्विपमेंट सही है डैमेज के लिए और इंक्यूबेटी लगाने के लिए। सो इसको तो ज़रूर से इस्तेमाल करना है इस टावर में। सब लास्ट रेयर रिकमेंड, तो लास्ट रेयर है डार्क मेंटल, ये भी बहुत यूज़फुल है। इसकी फर्स्ट फीचर है 15% मैक्स हेल्थ बूस्ट, सही है, इतनी खास होती नहीं है फीचर।
और दूसरी वाली फीचर यूज़फुल है, गेन इनवल्नरेबिलिटी फॉर 2 सेकेंड्स आफ्टर टैग इन। तो टैग इन के बाद तुम्हें 2 सेकेंड्स के लिए इनवल्नरेबिलिटी मिलेगी, तो ये सही है। और बाकी टावर की फ़ीचर है 80% मैक्स हेल्थ बूस्ट, और मैक्स आउट फीचर है 25% चांस टू अवॉइड डैमेज फ्रॉम ओपनेंट स्पेशल अटैक एंड अप्लाई फ्रीज। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है फीचर। 25% चांस होगा कि अवॉइड करोगे डैमेज स्पेशल अटैक का अगर ओपन देगा स्पेशल अटैक, और साथ में अप्लाई कर दोगे फ्रीज। तो ये सही है, वो स्पेशल अटैक देगा, तुम डॉच कर दोगे और अप्लाई कर दोगे फ्रीज। सो ये यूज़फुल है ये वाली फीचर, और ये सबसे बेस्ट इक्विपमेंट है इस टावर की रेयर में। सो रेयर्स में डार्क मेंटल और जैक्सोफोन ये दोनों बेस्ट इक्विपमेंट है। विकेट सिस्टर फेसलिफ्ट मास्क भी सही है, डिसेंट है। सो अब एपेक्स देखते हैं। सो पहली इक्विपमेंट है वेस्लिंग स्टार लास्ट पफ, जो कि जैक्स की ब्रूटैलिटी एपेक है, और ये बहुत बढ़िया इक्विपमेंट है। और इसकी फर्स्ट फीचर है 30% बेसिक अटैक अनब्लॉकेबल चांस, बहुत यूज़फुल है। और बाकी दूसरी फीचर है 50% चांस टू गेन लक ऑन ब्लॉक ब्रेकर अटैक। सो अगर बेसिक अटैक या स्पेशल अटैक ब्लॉक ब्रेकर होंगे तो लक अप्लाई कर दोगे, 50% चांस होगा। और मैक्स आउट ये 100% है। सो ये सही है, डैमेज के लिए तो ये इंसेन इक्विपमेंट। और बाकी टावर फीचर्स हैं 75% डैमेज बूस्ट, 150% मैक्स हेल्थ बूस्ट। और जैक्स की फीचर है वंस पर मैच रीसेट इंस्टेंटली रिस्टोर 50% हेल्थ एंड गेन 100% डैमेज बूस्ट विद अ 30% चांस टू पावर स्टील ऑन बेसिक अटैक फॉर 20 seconds. दिस इफेक्ट डज नॉट ट्रिगर इफ द किलिंग ब्लो इज ब्रूटैलिटी। सो ये ज़्यादा ओवर पावर्ड कर दिया है जैक्स को। वैसे जैक्स का यूज़फुल है नहीं, बकवास ही है। बाकी तो मुझे कमेंट बताना तुम जैक्स को इस्तेमाल करते हो या नहीं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। सो यहाँ पर ये है कि ये रिसेट करता है, वो जो लास्ट पफ जो होता है, अगर ब्रूटैलिटी नहीं है तो ये रिसेट करेगा। तो ये 50% हेल्थ गेन करेगा, और गेन करेगा 100% डैमेज, इंसेन। और 30% स्टील करेगा पावर, और बेसिक अटैक का डैमेज भी मिलेगा इसको। और बेसिक अटैक में स्टील करेगा पावर 20 सेकेंड्स के लिए, और 100% डैमेज बूस्ट मिलेगा। तो ये सही है। बाकी अगर ब्रूटैलिटी वाला ब्लो हुआ तो फिर तो ये रिसेक्ट नहीं होगा, ये तो ब्रूटैलिटी लग जाएगी इसको। सो ये वाली इसकी फ़ीचर बहुत यूज़फुल है, पर्सनल फीचर डैमेज के लिए ओवर पावर्ड कर दिए। बाकी मैक्स आउट फीचर है 15% चांस क्रिटिकल हिट ऑन बेसिक अटैक, डीज एडिशनल 1% मैक्स हेल्थ डैमेज एंड ड्रेन्स 10% ऑफ ओपनेंट मैक्स पावर। सो ये सही है, 50% चांस होगा कि क्रिटिकल हिट जो है बेसिक अटैक में वो डील करेगी एडिशनल 1% मैक्स हेल्थ डैमेज, और ड्रेन कर दोगे 10% ऑफ ओपनेंट मैक्स पावर। 10% मैक्स पावर भी ड्रेन कर दोगे ओपनेंट की, और 1% मैक्स हेल्थ का डैमेज दोगे। सो ये सही है, और 50% डिसेंड है, नॉट बैड। सो यहाँ पर ये तो ओवरऑल बेस्ट इक्विपमेंट है, सारी फीचर बहुत यूज़फुल है। और जैक्स की फीचर तो ज़्यादा ओवर पावर्ड हो गई है। सो ये इक्विपमेंट बहुत यूज़फुल है, इसको ज़रूर से ले लेना। बाकी समन पैक भी खोल सकते हो उसका, इक्विपमेंट समन पैक। सब अगली इक्विपमेंट देखते हैं। तो अगली इक्विपमेंट है विकेट सिस्टर शल्ट्री क्राउन, जो कि मलीना की ब्रूटैलिटी एपेक है। और इसकी फर्स्ट फीचर है 40% चांस टू अप्लाई ब्लाइंड टू एन ओपोनेंट आफ्टर देयर टैग इन। सो ये अच्छी फीचर है कि जब भी ओपोनेंट टैग इन करेंगे तो ब्लाइंड अप्लाई कर दोगे, 40% चांस होगा स्टार्टिंग, और मैक्स आउट में भी ये 80 या 90% चांस होगा। और बाकी दूसरी फीचर है गेन स्पीड फॉर 5 seconds अपॉन अप्लाइंग ब्लाइंड टू एन ओपोनेंट। सो अगर ओपोनेंट में ब्लाइंड लगा दोगे तो 5 सेकेंड्स के लिए स्पीड गेन करोगे। तो ये भी सही है, और स्पीड से थोड़ा फास्ट हो जाता है, स्मोक वगैरह जैसे स्मोक है वैसे ही फास्ट हो जाओगे। तो सही है, दोनों फीचर यूज़फुल हैं। और बाकी टावर की एबिलिटी है 300% मैक्स हेल्थ बूस्ट, तो ये भी सही है। और बाकी मलीना की पर्सनल एबिलिटी है 20% चांस एनी नेगेटिव इफेक्ट सक्सेसफुली अप्लाइड बाय एन ओपोनेंट टू मलीना विल गारंटीड हर 0.5 बार ऑफ पावर। सो ये ज़्यादा खास तो फीचर है नहीं, गेम चेंजिंग फीचर। 20% चांस होगा कि जब भी कोई नेगेटिव इफेक्ट लगेगा मलीना में, गेन करेगी 0.5 बार ऑफ पावर। तो वैसे ही तो खास तो है नहीं, क्योंकि नेगेटिव इफेक्ट तो लगा हुआ है, अगर शीट पे वगैरह लग गया और वो तो इंसेंट डैमेज देंगे ओपोनेंट। सो मुझे ये तो खास लगा नहीं है पर्सनल फीचर। बाकी मैक्स आउट फीचर है व्हेन इन अ फाइट अगेंस्ट अ न्यू ओपोनेंट रिड्यूस देयर मैक्स हेल्थ बाय 10%, 5% फॉर बॉसेस, and increase the user max health by the same amount until the end of the match. Summon character are not affected. So अगर न्यू कैरेक्टर लड़ न्यू ओपोनेंट, जैसे कि पहला जो ओपोनेंट है वो मर गया है और दूसरा जो न्यू ओपोनेंट आया है, तो रिड्यूस कर दोगे उसकी पावर 10% से, और बॉसेस के लिए 5% से। और बाकी इंक्रीज़ करोगे अपनी पावर जितनी इनकी ड्रेन की है, पावर रिड्यूस की है इनकी हेल्थ। तो ये सही है, अगर 10% तुमने रिड्यूस कर दी है सामने वाले ओपोनेंट की हेल्थ, तो तुम इतने गेन करोगे 10%, और अगर बॉस है तो 5% गेन करोगे।
उसके 5% रिड्यूस करोगे हेल्थ उसकी बॉस की। सो सही है ये। बाकी समन कैरेक्टर के लिए ये इफेक्टिव नहीं होगा ये वाले फीचर। सो यहाँ पर मैक्स आउट फीचर डिसेंट है, नॉट अ बेस्ट नॉट अ बैड। बाकी पहली और दूसरी फीचर बहुत यूज़फुल है। बाकी मलीना की भी तो खास लगी नहीं है फीचर। सब अगली कमेंट देखते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए उस तरीके की और भी वीडियो चाहते हो धमाकेदार गेम प्ले की, टिप्स एंड ट्रिक्स की, अपडेट्स की, सो ये जो बटन तुम्हें दिख रहा है इसे ज़रूर से दबा देना और बेल आइकन भी ज़रूर से दबा देना। सो लेट्स सी। सो हमारी सेकंड लास्ट एपिक है द सोल सीकर। ये भी यूज़फुल है डेड मार्क के लिए और इसकी फर्स्ट फीचर है 30% चांस टू अप्लाई डेड मार्क ऑन एनी स्पेशल टैग। सो स्पेशल टैग में 30% चांस होगा स्टार्टिंग में और मे बी मैक्स आउट ये 70 या 75% होगा, इतना ही होगा शायद। बाकी ये डेड मार्क अप्लाई कर दोगे स्पेशल टैग में, तो ये सही है। और डेड मार्क ज़्यादा यूज़फुल होता है स्पेशली अगर जैसन वॉरिस वगैरह है, अगर ओपोनेंट जैसन है, जैसन वो जो कोई सा भी नाइट में वाला तो रिसेक्ट नहीं करता, लेकिन स्लेशर और अनस्टेबल वाला बहुत ज़्यादा रिसेक्ट करते हैं, तो उसके लिए सही है डेड मार्क। बाकी दूसरी फीचर है द यूज़र वेम्प्राइज 5% ऑफ डैमेज डील ऑन ऑल अटैक फॉर ईच एक्टिव डेड मार्क ऑन एन ओपोनेंट। सो ये सही है। वेम्प्राइज मतलब हील करोगे 5% डैमेज डील करोगे अगर कोई भी अटैक, स्पेशल अटैक, बेसिक अटैक, अगर डेड मार्क एक्टिव है तो जब तक डेड मार्क लगा हुआ है ओपोनेंट में तो तुम हील करोगे 5% जितना भी डैमेज होगा ओपोनेंट को। सो ये वाली फीचर यूज़फुल है। MK11 नो साइबोर्ड में ज़्यादा यूज़फुल होगी ये। और बाकी टावर की एबिलिटी है 150% डैमेज बूस्ट, सही है। और बाकी मैक्स आउट फीचर है व्हेन एन ओपोनेंट इज अफेक्टेड बाय 3 डेड मार्क एट वंस देयर इज अ 50% चांस टू अप्लाई स्टन ऑन कॉम्बो एंडर। सो ये ज़्यादा कोई खास फीचर, गेम चेंजिंग इंसेन फीचर है नहीं ये कि अगर ओपोनेंट जो है वो अफेक्टेड होगा 3 डेड मार्क स्टैक से तो अप्लाई कर दोगे 50% चांस होगा कि अप्लाई करोगे स्टन कॉम्बो एंडर्स में। सो मुझे तो इतनी खास लगी नहीं है, बाकी तो मुझे कमेंट बताना तुम्हें कैसी लगी फीचर। सो मुझे तो इतनी खास सही है, डिसेंट है, इतनी कोई खास है नहीं। सो पहली और दूसरी फीचर बहुत यूज़फुल है इसकी, क्योंकि वैम्प डेड मार्क से हील भी करोगे और डेड मार्क लगा भी दोगे स्पेशल अटैक में। सो ये सही है। सब अगली कमेंट देखते हैं, फिर लास्ट एपिक देखते हैं। सो लास्ट एपिक है जिंक्स वेब, जिसकी फर्स्ट फीचर है 25% क्रिटिकल चांस बूस्ट, सही है डैमेज के लिए। और बाकी दूसरी फीचर है अप्लाई कर्स ऑन कॉम्बो एंडर फॉर 10 सेकेंड्स। सो कर्स तो इतना यूज़फुल होता नहीं है मेरे ख्याल से, बाकी तो मुझे कमेंट बताना तुम्हें क्या लगता है कर्स यूज़फुल होता है या नहीं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। बाकी टावर की एबिलिटी है 150% डैमेज बूस्ट, सेम ही है। बाकी मैक्स आउट फीचर है व्हेन एन ओपोनेंट अफेक्टेड बाय कर्स परफॉर्म अ स्पेशल अटैक देयर इज अ 50% चांस टू रिफ्लेक्ट द डैमेज एंड डिस्ट्रीब्यूट इट इवनली टू द होल एनिमी टीम। तो ये सही है कि जो भी अगर अफेक्टेड होगा ओपोनेंट कर्स से तो परफॉर्म करेगा स्पेशल अटैक, तो देयर इज अ 50% चांस, तुम्हारे पास 50% चांस होगा रिफ्लेक्ट कर दोगे डैमेज पूरी टीम में ओपोनेंट की, इक्वली इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरी टीम में ओपोनेंट की। सो ये सही है। सो ये डैमेज रिफ्लेक्ट करने के लिए सही है। सो मैक्स आउट फीचर ज़्यादा यूज़फुल है और पहली वाली भी, और दूसरी वाली तो बकवास है, यूज़लेस है। सो यही है लास्ट रिक्वायरमेंट। सो एपेक्स में वेस्लिंग स्टार लास्ट पर्फ ये ज़्यादा यूज़फुल है और द सोल सीकर भी सही है और ये मलीना की एपेक वाली, ये तीनों बहुत यूज़फुल हैं, बढ़िया एपेक्स हैं। और बाकी रेयर में डार्क मेंटल और जैक्सोफोन, और अनकॉमन में ब्लडी मैरी ये मुझे सही लगी है, और टॉक्सिक फूड सही है, डिसेंट है। सो यही सारी रिक्वायरमेंट्स है, बाकी तो मुझे कमेंट बताना तुम्हें सबसे बढ़िया रिक्वायरमेंट कौन सी लगी। आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी होगी। तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना तुम्हें सबसे बढ़िया रिक्वायरमेंट कौन सी लगी और तुम्हारे कौन सी कमेंट्स हैं इस टावर की। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए गेम खेलते रहो, गुड बाय, एंजॉय द गेम।